हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरी मामा। एज न्यू पेरेंट्स हम सबको ये टेंशन रहती है क्या कि बच्चों को डेली और फर्स्ट डे से ही क्या हम डायपर पहना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे क्या बेबी को हम फर्स्ट डे से डायपर पहनाएं या नहीं पहनाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जब हम अपने बड़ों से बात करते हैं कि क्या हम अपने बेबी को डायपर पहनाएं तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती है जिसकी वजह से कई बार हम डर जाते हैं कि क्या बेबी को हम फर्स्ट डे से डायपर पहनाएं या ना पहनाएं। जब हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि आपने बच्चों को डायपर 40 दिन तक कम से कम बिल्कुल नहीं पहनाना, क्योंकि उनका मानना होता है कि बच्चों को डायपर पहनाने से या तो बच्चों को रैशेज़ हो जाते हैं, बच्चों की टांगें चौड़ी हो जाती हैं, या फिर बच्चों को वहाँ पे डार्कनेस आ जाती है, काला कालापन हो जाता है डायपर एरिया पर। तो मैंने भी ये सारी बातें सुनकर अपने बेबी को एटलीस्ट 20 to 30 डेज़ डायपर में नहीं पहनाया और मैंने अपने बेबी को क्लॉथ नैपी पहनाई। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गई थी क्योंकि मेरी जो बेबी की डिलीवरी हुई थी वो सी सेक्शन के थ्रू हुई थी और मेरी बेबी बार बार पी कर देती थी। और जैसे बारिशों के दिन होते थे तो उस टाइम बच्चा बहुत ज़्यादा पी पास करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है बार बार बच्चा नैपी गीली कर रहा था। तो क्या होता था बच्चे की नैपी मुझे हर 15-20 मिनट में चेंज करनी पड़ती थी। बट क्योंकि मेरी डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू हुई थी तो मुझे काफ़ी दिक्कतें होती थी क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा रहता था, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। और सेकंड थिंग कि बेबी जब रात को सोता था क्लॉथ नैपी में तो वो बार बार जब पी करता था उसका जो क्लॉथ नैपी होता था वो गीला हो जाता था, उस वजह से उसकी नींद ख़राब होती थी। तो मुझे बहुत ये अनकम्फर्टेबल लगा कि बार बार बच्चे की नींद ख़राब हो रही है। और सेकेंडली मेरे लिए भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट था कि भाई मेरे को बार बार बच्चे की नैपी चेंज करनी पड़ रही थी। तो तब मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि क्या मैं अपने बेबी को डायपर पहनाऊँ, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि जिनको मुझे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सबसे पहली बात कही कि डायपर से अच्छी कोई चीज़ नहीं है अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि डायपर पहनने से रैशेज़ नहीं होते और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अगर क्लॉथ नैपी पहने तो उससे रैशेज़ ना हो। बच्चे को अगर रैशेज़ होने होंगे तो वो किसी भी वजह से हो सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप अपने बेबी के लिए डायपर पहनाना चाहते हैं तो विदाउट एनी थॉट आप फर्स्ट डे से ही अपने बेबी को डायपर पहना सकते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे साथ में कुछ बातें बताई जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं वो सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात, डायपर अफोर्डेबिलिटी। अगर आप डायपर अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं यही सलाह दूंगी अपने एक्सपीरियंस से कि प्लीज़ आप अपने बेबी को फर्स्ट डे से बिना किसी झिझक के डायपर पहनाएं। बट अगर आप डायपर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप क्लॉथ नैपी पहना सकते हैं अपने बेबी को। लेकिन आपको ध्यान रखना है और ये नहीं सोचना कि क्लॉथ नैपी पहना दी तो हमारे बेबी को कभी रैशेज़ नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं रखेंगे प्रॉपर्ली तो क्लॉथ नैपी से भी बेबी को रैशेज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है क्लॉथ नैपी में बच्चा बहुत ज़्यादा गीला रहता है क्योंकि वो सोख नहीं पाता, उसकी एब्जॉर्बिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती। तो बच्चा जैसे ही थोड़ा सा भी अगर पी कर देता है तो वो नैपी गीला हो जाता है, तो आपको तुरंत चेंज करने की ज़रूरत है। सेकंड बात यह है कि जैसे रात को आप सो रहे हैं तो आपको बार बार चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे सो रहे होते हैं और हम भी सो जाते हैं तो पता नहीं चलता कि नैपी गीली हुई है कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम टाइम टू टाइम बेबी की नैपी को चेक करते रहें कि वो गीली है कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे गीले में ही सोते रहते हैं। अगर बच्चे क्लॉथ नैपी पहनते हैं उससे रैशेज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट ये आता है कि जब आप क्लॉथ नैपी यूज़ करते हैं और हम उसको वॉश करके रीयूज़ कर सकते हैं दोबारा, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम उनको प्रॉपर्ली वॉश करें, उनको मतलब किसी अच्छे डिटर्जेंट से वॉश करें, उनको डिटॉल में डिप करके फिर ही हम उसको प्रॉपर सन ड्राई करके ही अपने बेबी को वो नैपीज़ पहनाएं। कई बार क्या होता है कुछ पेरेंट्स बारिशों का मौसम होता है हल्की गीली नैपी पहना देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो नैपीज़ हैं वो प्रॉपर्ली वॉश्ड हों और साथ साथ वो बिल्कुल अच्छे से सूखी हुई हों, ताकि बेबी को रैशेज़ होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो रहे। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं यही सलाह दूंगी आप अपने बेबी को क्लॉथ नैपी में रख सकते हैं, बट आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। हाँ, बट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जैसे डायपर होता है वो 2-3 टाइम्स का जो पी होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी एब्जॉर्बिंग पावर अच्छी होती है और बच्चा वेट भी नहीं फील करता। बट जो नैपी क्लॉथ नैपी है वो एक आपको पी के बाद ही या बच्चा एक बार ही स्टूल पास करता, आपको तभी के तभी वो चेंज करनी पड़ेगी।
तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल यूजिंग क्लॉथ नैपी तो आप क्लॉथ नैपी यूज़ कर सकते हैं अपने बेबी के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है डायपर डिज़ाइन, या मार्केट में जो बहुत ज़्यादा तरह तरीके के ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो हम अपने बेबी के लिए कौन सा डायपर यूज़ करें। मैं पर्सनली अपने बेबी के लिए हगीज़ और पैम्पर्स दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनकी एब्जॉर्बिंग पावर बहुत अच्छी है और इनसे मेरे बेबी को आज तक कभी रैशेज़ भी नहीं हुए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि हम जब बच्चे को डायपर पहना रहे हैं तो मार्केट में 2 तरह के डायपर्स अवेलेबल हैं, चिपकाने वाले और एक पैंट्स डायपर। अगर आपके बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उसको डायपर से एलर्जी हो रही है तो आप कोशिश करें उसको चिपकाने वाले डायपर्स पहनाएं, क्योंकि क्या होता है जो इलास्टिक पैंट्स वाले डायपर्स हैं उनमें इलास्टिक होती है ऊपर और नीचे की तरफ, जिसकी वजह से उसमें एयर सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ जो चिपकाने वाले डायपर्स हैं उनमें जगह होती है और वहाँ से एयर प्रॉपर्ली पास आउट हो जाती है। मैंने अपने बेबी के लिए पैंट्स यूज़ किए थे क्योंकि मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था पहनाने में और उनको उतारने में, वो मुझे ज़्यादा इजी लगता था और मेरा बेबी भी उनमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था। डायपर परचेज़ करते हुए आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो डायपर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द एज एंड द वेट ऑफ द बेबी आते हैं, कि 5 to 10 kg बेबी के लिए, 0 to 5 kg बेबीज़ के लिए या 15 to 25 kg बेबीज़ के लिए, इस अकॉर्डिंगली डायपर्स मार्केट में आते हैं। लेकिन कई बार क्या होते हैं, कुछ बच्चे काफ़ी हेल्दी होते हैं और उनका वेट उस अकॉर्डिंग नहीं होता, तो उस टाइम क्या होता है जब बेबी को हम डायपर पहनाते हैं तो वो बच्चा उसमें टाइट फील करता है और हम सोचते हैं कि हमने तो अकॉर्डिंग टू द वेट परचेज़ किए हैं। बट आप अपने बेबी को पहनाने से पहले डायपर एक बार ये चेक कर लें कि क्या ये साइज़ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो एक बार अपने बेबी को डायपर पहना लें, फिर उसके बाद ही आप डायपर जो आपको ठीक लगता है अकॉर्डिंग टू योर बेबी आप वो चूज़ करें। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है डायपर केयर। आप अपने बेबी को डायपर पहनाएं, आराम से पहनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायपर केयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो मे बी उसकी वजह से बेबी को रैशेज़ हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें बच्चों के डायपर हर 2 से 3 घंटे में चेंज कर देने चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा पी कम करते हैं या वो थोड़ा कम पानी पी रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका डायपर इतना ज़्यादा फिल नहीं होता, तो वो आप डायपर चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली हर बच्चा अलग होता है, आप जब आपको लगे कि बच्चे का डायपर फिल हो गया आप तब डायपर चेंज कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से बच्चे का डायपर दिन में 5 से 6 डायपर चेंज हो जाने चाहिए। आप मार्केट से वो डायपर्स भी परचेज़ कर सकते हैं जिनमें आजकल इंडिकेटर्स आते हैं, कलर चेंज हो जाते हैं कि अब डायपर फिल हो चुका है और आप चेंज कर दीजिए। उसमें आपको बार बार बेबी का डायपर खोल खोल के चेक करने की नीड भी नहीं रहेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप अपने बेबी को डायपर पहनाते हैं तो दूसरा डायपर चेंज करने से पहले अपने बेबी के डायपर एरिया को पानी से प्रॉपर्ली क्लीन करें, उसे कपड़े से पोंछकर उसके बाद उस पर कोकोनट ऑयल की लेयर बना सकते हैं, स्पेशली जब आपके बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। अगर आप बेबी के डायपर एरिया पर कोकोनट ऑयल लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि बेबी की स्किन में और डायपर में एक लेयर जनरेट हो जाएगी बीच में, जिसकी वजह से वहाँ पर रैशेज़ होने के चांसेस या ब्लैकनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बेबी को दूसरा डायपर पहनाने से पहले आप बेबी को थोड़ी देर खुला छोड़िए 4 से 5 मिनट के लिए, और हो सके तो बच्चे को दिन में 1-2 घंटा बिल्कुल डायपर फ्री टाइम दीजिए। बस उसको आप नीचे लेगिंग्स बना सकते हैं या बेबी बहुत छोटा है तो आप एक कॉटन का क्लॉथ ढक दीजिए, बच्चा लेटा हुआ है, ताकि उसको वहाँ पे थोड़ी एयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरा दिन बच्चा जब डायपर में रहता है तो कई बार बच्चे बहुत टाइट महसूस करते हैं, वो अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो बेटर है, बच्चे बहुत रिलैक्स फील करते हैं जब हम उनका डायपर उतार देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि बच्चे को डायपर फ्री टाइम देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आप एक अच्छी डायपर क्रीम परचेज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बेबी को रैशेज़ से और ब्लैकनेस से बचाने के लिए। बट मार्केट में आजकल काफ़ी सारी रैशेज़ क्रीम भी अवेलेबल हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट आप ध्यान रखिए कि जब आप रैश क्रीम परचेज़ करें तो वही रैश क्रीम परचेज़ करें जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड हो, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी रहती है बेबी के लिए और वो हार्मफुल भी नहीं होती और उससे बेबी को रैशेज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट मेरे डॉक्टर ने बताया था कि अगर बेबी को रैशेज़ हो गए हैं, सबसे पहली बात, अगर बेबी को रैशेज़ हो जाते हैं तो आप पैनिक ना करें और डायपर या आप कोई भी नैपी पहना रहे हैं अपने बेबी को तो वो टोटली रिमूव कर दीजिए और बेबी को थोड़ी देर खुला रहने दीजिए। बेबी के रैशेज़ को टाइम टू टाइम आप पानी से क्लीन कीजिए। बेबी स्टूल पास करता है या पी कर देता है तो आप वहाँ का डायपर एरिया को प्रॉपर्ली पानी से क्लीन करिए और उसको कपड़े से पोंछकर फिर कोई अच्छी रैश क्रीम लगा सकते हैं या आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं या कोई होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको होम रेमेडीज़ के बारे में नहीं पता रैशेज़ के रिगार्डिंग तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर एक वीडियो अपलोड कर रखी है।
और अगर आपको लगता है कि होम रेमडीज़ के बाद भी जो बेबी के रैशेज़ हैं वो 4-5 दिन हो गए और वो ठीक नहीं हो रहे, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जो रैशेज़ होते हैं वो किसी और वजह से भी हो सकते हैं। तो आई होप अब जो न्यू पेरेंट्स जो बनने वाले हैं या जो न्यू पेरेंट्स हैं उनको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें अपने बेबी को डायपर पहनाना है या नहीं पहनाना। तो ये इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने बेबी को डायपर ज़रूर पहनाइए। ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है एक मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको मेरा चैनल पर और भी वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।